ये डीआईसी से रजिस्टर्ड है? नहीं सर, नहीं है ना। मैं आपको आधे घंटे बाद गल करता, मैं आधे घंटे बाद गल करता, मैं पीछे यूटी की बनने के बाद इसने इंसेंटिव लेना वो आएगा। इंसेंटिव नहीं मिलेगा। बेसिकली मेरा नाम अंकुश है सर, मैं जम्मू से हूँ सर। हमारे मैं डीआईसी जम्मू से हैं। बेसिकली हमारा एक्चुअली यहाँ आने का मोटो ये है कि गवर्नमेंट ने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है एमएसएमई हेल्थ क्लिनिक। एक्चुअली कोविड के बाद ना बहुत सारे यूनिट्स ऐसे हैं जो डाउनफॉल में चले गए, जो उनका प्रॉफिट था वो डाउन हो गया, टर्नओवर उनका डाउन हो गया। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप एक बार सर्वे करके आओ कि उनका ये डाउनफॉल हो रहा है, कि हम उनको क्या ऐसा सपोर्ट करें जिससे उनका टर्नओवर वापस बढ़ जाए, उनकी सेल्स बढ़ जाए। तो इसका जो इंटरव्यू का मकसद है खाली यही है। ठीक है, तो आपका ये एस्टेब्लिश कब हुआ था फैक्ट्री आपकी? सब 2024 में किया। 2024 आफ्टर कोविड के है काफी, 2 साल हुए हैं। हाँ जी सर ओनर कौन है? हरजिंदर सिंह। हरजिंदर सिंह। क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं आप? सर हम स्टील ब्रिज वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके अलावा प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स, अच्छा प्रीफैब शेल्टर्स। प्रीफैब शेल्टर्स आप सारे प्रोवाइड। हाँ और मटेरियल आप स्टील और किस चीज में वर्कआउट? मोस्टली हमारा स्टील में ही होता है। अच्छा, स्टील और पफ इंसुलेशन पैनल वगैरह लगते हैं, वो तो हम बाहर से मंगवाते हैं। अपना जो मैन्युफैक्चर करते हैं स्टील से ही हम मोस्टली इसको ठीक है। तो आपका यूनिट तो अभी न्यूली एस्टैब्लिश है। तो आपको अभी क्या चैलेंज दिख रहे हैं कि आप इस यूनिट की जो आप चाहते हैं अगर टर्नओवर बढ़े तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको? सर टर्नओवर के लिए हमारे पास काम तो बहुत है, अच्छा, लेकिन हमें सबसे पहली जो मेन प्रॉब्लम है ना वो डीआईसी की रजिस्ट्रेशन और यूनिट की लैंड की यूनिट तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, अब लैंड? सर ये लैंड हमने किसी से रेंट से ली हुई है। ओके, वो हमें कभी भी मना कर सकता है कि भाई ये खाली करके जाओ। ठीक है, तो हमारे पास तो हम तो 2 साल लैंड का ही आ गया। दूसरा सबसे पहला हमें यही सारा डीएससी रजिस्ट्रेशन हो तो हम गवर्नमेंट के सीधे काम ले सकते हैं, लेकिन अभी हम जितना भी काम कर रहे हैं वो प्राइवेट फर्म का ही काम कर रहे हैं। बट डीआईसी की रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी नहीं है आज की डेट में। तो सर उसके बिना हम कहीं भी सीकॉप में जाते हैं, कोई टेंडर नहीं डाल सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। सर वो टाइम पहले था, आज की डेट में कोई भी चीज अगर आपको करनी है सिर्फ उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए जो आपके पास है। अच्छा, ठीक है, बट इस पे आपने एड्रेस जो लिखा है वो शायद डिगाना का है। वो एक्चुअली में ऑफिस एड्रेस है। और ये मैं बता दूं 2019 से पहले, ठीक है, डीआईसी की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी थी, अब डीआईसी की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस आपने कोई इंसेंटिव लेना है, ठीक है। अब आप केयू की मशीनरी बहुत ज्यादा होती है तो वो इंसेंटिव लेना होता है उन्होंने, वो डीएससी के पास आते हैं, रजिस्टर करते हैं। आप अभी काम कर रहे हो तो इसमें कोई इलीगल चीज नहीं हो रही है। आपने प्राइवेट लैंड पे एक यूनिट एस्टैब्लिश किया है और आप उद्यम रजिस्ट्रेशन लेके आप इट्स ओके फ्रॉम आवर एंड। बाकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट से जो पोल्यूशन है वो उनका आपको अलग से टाइप देखना होता है, ठीक है। बाकी डीआईसी आपको कभी फोर्स नहीं कर सकती आज की डेट में कि आप कोई हमारे पास फोर्सफुली आके रजिस्ट्रेशन करें, अनटिल अनलेस आपने कोई इंसेंटिव नहीं देना तो आप हमारे पास बाय चॉइस आना चाहिए। जी जी, ठीक है। तो बाकी आपके यूनिट की टर्नओवर तो अभी जस्ट शुरू ही हुई होगी। 24 में अगर आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अभी आपकी एक ही बैलेंस शीट बनी होगी। हमारे सर तो समझो 2 बन गई, प्रोविजन भी बन गया। हमारा पहले साल 1.5 करोड़ से ज्यादा था। अच्छा। और सेकंड ईयर में 3 करोड़ से ज्यादा हो गया। अब हमारे पास काम तो है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें चिंता यही रहती है कि यार अगर कल मालिक बोले कि जी मेरी जगह खाली, हम कुछ एस्टैब्लिश ही नहीं कर पा रहे। हमने एडवांस मशीनरी लानी है, एडवांस सारा कुछ सेटअप करना है। ये बेटा मेरा सिविल इंजीनियर है। और थोड़ा सा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप अभी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इसमें कितनी कॉस्टिंग आपकी मशीन्स की है? मशीन्स आप ले चुके हैं पहले से? नहीं सर, ये जो जितनी मशीनरी हमने लगाई है ना ये बहुत कम है। अच्छा। आजकल सारा हम जैसे अब नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना, जैसे रेलवे के आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट जो मशीनरी है उसमें सारी हमारी सीएनसी मशीन
लगती हैं। ये एक्चुअली सारी मैनुअली ऑपरेटेड ये मैन्युअली ऑपरेटेड मशीन है। कॉस्टिंग इतनी मतलब जो तो ज्यादा हम नहीं रहती। एज पर प्राइवेट काम कर रहे हैं तो ठीक है यार, थोड़े पैसे से काम अपना काम चला रहे हैं, जैसे जैसे तो अपना सो काम चला रहे हैं। जहां तक मुझे समझ में आया कि यू आर इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट लैंड, यू बिल्कुल आर इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम डीआईसी, ठीक है बिल्कुल। सर। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। पहला स्टेप तो सर ये है कि आपको लैंड के लिए अप्लाई करना है। सर ठीक है। ऑलरेडी वो तो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके तो हुए हैं, अभी तक उसका क्या स्टेटस है? कोई स्टेटस नहीं, पे है। पेंडिंग पड़ी है। तो आपने किस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया सर? हमने लिखा है कि भाई हमें सांबा में भी मिल जाए, घाटी में मिल जाए, कहीं तो भी अभी मिल जो जाए। लिस्ट आई उसमें आपका नाम कहाँ है? नहीं है सर, अभी नहीं आई है। अभी नहीं है, हमारा नाम नहीं आया। हमें तो पेंडिंग ही पड़ी है। हमने रजिस्ट्रेशन भी अभी थोड़ी देरी हुई है करवाए हुए उसके लिए, लैंड के लिए भी। रजिस्ट्रेशन लैंड के लिए लैंड अवेलेबिलिटी आपने सिंगल विंडो पोर्टल पे सिंगल विंडो पोर्टल पे किया। ठीक है। उसका क्या मतलब थोड़ा बताएंगे? उसका अप्रेजल नहीं हुआ है या डायरेक्टेड से अभी फिर उसके बारे में? नहीं, वो तो अभी कहीं किया ही नहीं है मेरे ख्याल से, खाली डिपार्टमेंट लेवल पर ही आपने कब बता। अप्लाई किया है? ये कोई मतलब थोड़ी देरी हुई है, हमने कोई 3-4 महीने ही हुए हैं अप्लाई की। इतने डायरेक्टेड में तो वो जानी चाहिए थी। अगर आपने डीएससी सांबा में अप्लाई किया, नहीं, हमने घाटी हमने यानी कठुआ घाटी में, घाटी के आप लिए। देखो घाटी जो है कठुआ के अंडर आती है, डीएससी कठुआ के अंडर आती है। तो वहाँ आपने अप्लाई किया होगा, तो वो डीएससी कठुआ में पहले अप्रेजल होता है, वहाँ पे उसका डीपीआर चेक की जाती है, कमेटी सब कमेटी उसको देखती है। अगर वो ओके है तो उसको रेकमेंड किया जाता है अप्रूवल के लिए। राइट नाउ स्टेटस पेंडिंग विद डिपार्टमेंट है। इट इज पेंडिंग विद डिपार्टमेंट। यूनिट का नाम सिद्धू इंजीनियर। इसी नाम से? हाँ जी, इसी नाम से। ठीक है, ठीक है, कि मैं चेक कर लूंगा। और बताएं सर, और क्या इशू है सर? बस सर, सबसे पहला हमें इशू यही है, उसके बाद हमें मतलब काम का पहला स्टेप ही ये है दैट वी नीड मतलब परमानेंट लैंड जहाँ पे हमें कोई इनसिक्योरिटी है। एक्चुअल में सर इसमें एक बड़ा शेड बनते हैं, शेड के अंदर ट्रेवलर प्लेन्स लगती हैं, उसके बाद सारा काम होना है। द थिंग इज कि अगर हम और आज ही मेंटल करते इसी नाम से सिद्धू इंजीनियर? सिद्धू इंजीनियर। जस्ट अ मिनट, कठुआ है ना? सर हमारा सारा काम एडवांस टेक्नोलॉजी में है। ये बेटा सिविल इंजीनियर है, जो हम काम करते हैं वो जिस सॉफ्टवेयर पे ये काम करता है Just a minute। वो सुमित, J&K हाँ, में मैं एक सिंगल जगह आया हूँ पर्सन यहाँ पे, है एक जिसमें discussion जिसके चल पास रही थी। ऑथराइजेशन। लैंड के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है कठुआ में, सिद्धू इंजीनियर्स नाम से कोई यूनिट है। कब किया आपने अप्लाई? डेट बताओ बेटा। यूनिट का नाम भी बताना पूरा। सिद्धू इंजीनियर्स एंड फैब्रिकेटर्स। सिद्धू इंजीनियर्स एंड फैब्रिकेटर्स। घाटी में किया? घाटी घाटी में अप्लाई किया है। कब किया? ये इट्स ऑन 24/2026। मैंने यहाँ पे अप्लाई ऑन 24th ऑफ 20th ऑफ अच्छा, 20 अप्रैल। अच्छा 20 अप्रैल को किया अप्लाई इसी साल। अप्रेजल नहीं हुआ अभी? अच्छा ठीक है, मान लिया अभी अप्रेजल भी नहीं हुआ इनका। ठीक ठीक है, ठीक है, ओके। अभी आपकी जो फाइल है उसका अप्रेजल होना है, क्योंकि उससे पहले जितनी आई है ना उन सभी की रैंकिंग लिस्ट बनी हुई है और रैंकिंग पे काम चल रहा है। तो आपने थोड़ी एक कोई 15-20 दिन लेट अप्लाई किया हुआ है। अभी वो रैंकिंग लिस्ट फाइनल होगी, फिर आपके अप्रेजल शुरू होंगे दोबारा। सर बहुत हम देखते हैं कि सांबा में और जहाँ भी हैं लोगों ने 8-8 साल से जगह लेके रखी हुई है, सर, कुछ यूनिट एस्टेब्लिश तो कोई कर नहीं रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें काम मिले, हमें जगह हम एस्टेब्लिश करें। हमें हमारे पास हम आपको लैंड देते हैं, आपकी इंटेंशंस क्या है हम क्या बोल सकते हैं? हाँ नेचुरली बात है, देखिए लेकिन हम जिनको अलॉट हुई है ना सर, वो काफी देर से बंद रखे हैं, ऐसे अगर पड़े उन्हें हैं। तो सर बाद में आज की डेट में हम कोर्ट चाहते केस हैं कि करना हम चाहिए जाके किसी का। लैंड ले लें, हमें वही लैंड जो गवर्नमेंट की लैंड है आज की डेट में वही हमें ऑफर कर रहे हैं कि आप जी हमें 30 लाख रुपए कनाल पे ले लो। तो हमारे पास अगर इतना पैसा ही होता तो हम तो काम करना चाहते हैं, हम किसी से भी क्यों लेके रेंट पे क्यों लेके काम करते हैं? हम कहते हैं चलो यार। चलो मैं इनका नंबर भी आपको शेयर कर दूंगा, ये वहीं पे मैनेजर है, लैंड देखते हैं। ठीक है, ठीक है, आप इनसे टैब में रखिए, आप नंबर नोट कर लीजिएगा। तो 90
862 9086 61 692। हाँ, इनका तो कौन से सुमित मैनेजर है, सुमित गुप्ता। ठीक है, तो आपकी अभी एप्लीकेशन है उनका अप्रेजल जो है। हाँ, उसके बाद सर हम मशीनरी के लिए तो वैसे ऑलरेडी हमने उस समय जैसे हमें मिलेगा तो हम मशीनरी के लिए वो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी है उसके हिसाब से मशीनरी जो लगानी है, क्योंकि आने वाले साल में 10 साल के लिए सर जहाँ JNK में जम्मू में इतना काम है हमारी लाइन का कि हम कह नहीं सकते। हम तो बाहर हम तो सारा जम्मू छोड़ो, हमारे पास अगर जगह हो तो हम एक जगह सेटअप करके बैठे। ये बेटा लद्दाख में जाकर दूसरे की जगह पे काम कर रहे हैं, तो हमें उससे बड़ी प्रॉब्लमें आ रही हैं। तो कहाँ जब हमारे पास एस्टैब्लिश होगा तो हमारा सारा सिस्टम चलेगा, तो यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। हम तो बहुत वो है। ठीक है, देखिए सबसे ऑफिशियल पहले- जो प्रोसीजर है ना वो आपने स्टार्ट किया हुआ है और सही ट्रैक पे। हाँ, ठीक है, और हमारी सर ऐसा नहीं है कि हम हमारे इस ये तो जो अभी होगा जो 3.5 करोड़ था, इस साल हमारी नियर अबाउट 4-4.5 करोड़ तो ऐसे ही जाने वाली है टर्नओवर। तो हम चाहते हैं कि हमें अगर मिल जाए तो हम बेहतर और वधिया काम ही दे सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर इस यूनिट में अभी जो जैसे आप अभी एग्जिस्टिंग लैंड के साथ कर रहे हैं, इसमें कोई इशू आपको इसमें इशू ये सर ऐसा है कि हम जैसे फाइनेंस होता है ना, जी। जैसे हमने मटेरियल परचेज करना है, मटेरियल हमें ऑर्डर मिल गया, हमारे पास ऑर्डर है जी 4 करोड़ का ऑर्डर है। अब 4 करोड़ हम तो मार्केट से कितना उठा सकते हैं, मार्केट हमें कुछ पैसा दे देती है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ अपने बेस्ट विशेष से जिन लोगों के साथ हमारे रिलेशंस हैं, डीलरों के साथ, उनसे कुछ मिल जाता है। तो ये है कि फंड्स का तो रहती है, सबको रहती है, वो तो कभी तो किसी की इसमें खत्म आप होती सीसी लिमिट यूज कर रहे होंगे फिर? हाँ जी। सीसी लिमिट यूज कर रहे होंगे आप? हाँ, तो बैंक सीसी लिमिट सर बड़ी बैंक थोड़ी सी फाइनेंस कर सकता है आपको, बैंक easily ने कर हमें सकता है। सिर्फ टोटल 25 लाख की एक लिमिट दी हुई है उसने। सर जिस जूनियर हिसाब से आप टर्नओवर बोल रहे हो हाँ, उसका 25 लाख नहीं बनती सर। 25 लाख अगर आपको सीसी लिमिट बनी है तो इट मींस आपका टर्नओवर सिर्फ 1 करोड़ होना चाहिए। आप टर्नओवर बोल रहे हो 3 या 4 करोड़, उसका 1/4 करो। अगर आप 3 करोड़ टर्नओवर बोल रहे हो, 1/4 शुड बी द सीसी लिमिट। आप उन बैंक के पास जाके इसको रिवाइज करो, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट भी 2 आ चुकी है। बिल्कुल आ चुके हैं। आ चुकी है ना? हाँ आप जी। सीसी लिमिट बढ़ाइए सर। सर वो बोला है बैंक को, लेकिन बैंक भी ऐसे कौन सा बैंक है ये बताइए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सर। थोड़ा सा आउट ऑफ वे जा रहा हूँ, ये दुकानें हैं, मैं बैंक्स को दुकानें समझता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, एक हाँ जी। दुकान नहीं है नेचुरली सर, बात दूसरे है। के पास जाओ सर, दूसरे नहीं है तीसरे के पास जाओ। क्या कर रहे हो? यू आर द कस्टमर। आपको अपनी वैल्यू समझनी पड़ेगी। आप 4 करोड़ का टर्नओवर लेके एक बैंक के पास जा रहे हो और उसको बोलो ये मेरा टर्नओवर है, ये मेरी लास्ट बैंक शीट बैलेंस शीट्स है, ये मुझे सीसी रिक्वायरमेंट है। आपको क्यों नहीं मिलेगी सीसी सर? 25 लाख से तो एक किराने वाला लेके बैठा हुआ वही है है सर, वही है ना। अभी हमने ये तो हमारी वैल्यू से अभी अभी हमने 2 करोड़ का कितने का करोड़ का किया परचेज, जो परचेज किया, जो अभी अभी परचेज किया हमने मटेरियल 2.56 करोड़ 2.56 करोड़ का हमने सर, मटेरियल परचेज किया मेरी suggestion अप्रैल है- के बाद। मेरी सजेशन है आपको, ये आपकी बैलेंस तो शीट सर- है आपके पास, गो टू डिफरेंट बैंक्स। ये सर इसी साल के अभी अभी ये ऑडिटेड होनी है, लेकिन ये प्रेजेंट ये अभी ये किया है। सो स्केल अप योर बिजनेस सर। बाकी आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, डिपार्टमेंट हमेशा आपके साथ है। सर हमारा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें अगर जगह का हो जाए ना। देखिए वो आपने प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया सर, उसकी हाँ। जो प्रोसीडिंग होगी वो एज इट इज होगी। हाँ, मैंने आपको तभी नंबर दिया जहां पे आपको कांटेक्ट करना। आप आगे पीछे गलत जगह पे ना हिट करें। नहीं, आपका पर्सन जो है ना कांटेक्ट, वो है DIC कठुआ में, ठीक है। क्योंकि आपने घाटी में अप्लाई किया है सर। ठीक है, तो वहां पे ही आपको पूछना, वही इंक्वायर करना है। ठीक। ठीक है। दूसरी चीज, आपकी जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो आपको अगर फाइनेंस आगे पीछे से लेना पड़ रहा है, यू कैन गेट फ्रॉम द बैंक। ठीक है। और तीसरी चीज, आपकी इतनी सीसी लिमिट अगर होगी तो आप अगर सेल करते हैं तो आपको कई बार बिल सेटलमेंट में ट्रेड्स की भी जरूरत पड़ सकती है। जी 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 जहां बिल डिस्काउंटिंग करके आपका जो सीसी लिमिट है जल्दी से जल्दी आप वापस भी करें। जी। सो ट्रेड्स जो है उसको भी नोट कर लो। ट्रेड्स एक पोर्टल है जहां पे आप जब भी आपको, देखो आपका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा कॉस्टिंग का है, जब आप किसी को सेल करते हो क्या पता पेमेंट डिलेज होती हैं, जी, तो पेमेंट डिलेज में आप अपना पैसा जल्दी रिकवर करने के लिए ट्रेड्स यूज कर सकते हैं। जी ठीक है। इसमें आज की डेट में तो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन दे रही है, जी जी और आप सप्लाई भी मेरे ख्याल से किनको कर रहे हो, सब्सिडरीज ऑफ गवर्नमेंट को कर रहे बिल्कुल हो, सब। तो आपका पैसा वहां रुकेगा ही नहीं।
ठीक है, ट्रेड्स पोर्टल चेक करो, जी और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो ट्रेड्स के लिए भी मैं नंबर देता हूँ, आप उनसे भी कांटेक्ट करो। इस टाइम रजिस्ट्रेशन फी जो है तो मैं सर पिछले दिनों में ना एक हमें जैसे प्रोजेक्ट लेने के लिए हमें एक पहले तो थी, अभी का पता नहीं मुझे, ये NSIC वाले होते थे, उनके साथ क्या होता था कि वो उनके साथ जैसे हम कोलैबोरेशन करके काम ले लेते थे, तो वो उनका ऑफिस शायद वहाँ खुला हुआ है, पता नहीं उसके बारे में। मैं इतना एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, आपने रजिस्ट्रेशन किसके लिए, MSME की, ठीक है, हाँ। उद्यम रजिस्ट्रेशन, क्या आपने MSME की साइट ओपन की? वहां पे भी सब्सिडीज जो है गवर्नमेंट में फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। नहीं वो तो कोई भी नहीं देता सर, बिजली वालों को बोला वो भी नहीं आप करता फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द MSME, फर्स्ट जब हमने जिस डेट पे हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने लोन में MSME में ट्राई किया था, वो भी नहीं दिया। जस्ट फॉर एक तो हमारा मशीनरी परचेजिंग पे भी हमने ट्राई किया कि हमें हमारी कुछ मशीनरी परचेज हो जाए और हमारे पास कुछ फंड्स आ जाएं ताकि हम इन्वेस्टमेंट के लिए आगे फर्दर रॉ मटेरियल परचेजिंग या कंज्यूमेबल परचेजिंग के लिए हमने ट्राई किया था। तो देन उस टाइम एट दैट टाइम हमें वो उसमें भी कोई नहीं मिला, कोई रिस्पांस नहीं था। तो फिर देन हमने ट्राई किया, फिर उसके बाद हमने बैंक से CC लिमिट मतलब एंगेज की थी। आपने वो भी बैंक ने हमारे उसके ऊपर दिया है, कोई देख के भाई कि इनके पास काम है तब दिया, अदरवाइज तो वो नहीं मिला था। आज की डेट में जो फाइनेंशियल बेनिफिट जो MSME यूनिट्स को मिल रहा है, एक बार उनको चेक करना, मे भी उसमें कुछ इंसेंटिव्स हो तो एक बार वो जरूर देखना, क्योंकि उनमें अपडेट हुए हैं और होते रहते हैं। तो आपके पास DIC की रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके पास MSME के, तो टाइम टू टाइम उसको जरूर देखें, और उसमें भी टाइम बोर्ड मैनर में अप्लाई भी करना होता है, और टाइम बोर्ड मैनर में आपको वो चीज़ सबमिट भी करें, ठीक है। तो सर और आपके कोई इश्यू, जैसे आपको टर्नओवर अगर बढ़ाना है, आप कैसे और बढ़ा सकते नहीं बस सर, और तो कोई बस यही है कि जैसे सर जैसे सीकॉप है, सीकॉप भी प्रोजेक्ट दिलाती है हमें, लेकिन अब वो तो सारे DIC पे ही डिपेंड करता है। DIC की रजिस्ट्रेशन होगी तो वो हमें जानते हैं, नहीं तो कोई जानता ही नहीं है। सर आपसे कोई DIC की रजिस्ट्रेशन मांगे ना, मैं आपको एक नंबर, मैं आपको ना एक ऑर्डर शेयर करूंगा सर के थ्रू, सर आपको शेयर कर देंगे, उसमें ये लिखा हुआ DIC की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है यूनिट एस्टैब्लिश करने के लिए। तो जो यूनिट एस्टैब्लिश होता है, जरूरी नहीं है कि वो टेंडर नहीं ले पाए फिर, या कोई ऐसा काम नहीं ले पाए। हाँ फिर वो नहीं मिलता तो जब DIC की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है तो उसको कोई कंपलसरी कैसे मांग सकता है? चलो सीकॉप वालों से बात कर लेते हैं, मैं कल आप कहाँ का कोई वहाँ का टेंडर लेना चाहते हैं? अगर वो हमारी बंद कहते हैं ठीक है भाई आप अपना इसका MSME का सर्टिफिकेट लाओ और हम ले लो, तो बन जाएगी, फिर तो हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नो सच कंपल्शन कि आपको DIC से रजिस्टर करना ही करना है, ठीक है। तो आपको एक ऑर्डर मैं शेयर करवा दूंगा, उसमें आपको ये सीधे रिलैक्सेशन है। अगर आप गवर्नमेंट लैंड लेते हो या गवर्नमेंट का कोई इंसेंटिव लेना चाहते हो तो ही आपको DIC की रजिस्ट्रेशन चाहिए, अदरवाइज यू कैन वर्क। और अब आप लैंड अगर आपको डिले हो रही है मिलने में तो आप काम नहीं करोगे क्या? आपको काम करना है? नहीं काम तो कर ही रहे हैं, काम तो जितनी देर हमारे वैल्यूएशन बाकी आपका काम रुकना नहीं चाहिए, इसमें ऑर्डर आपको भेज दूंगा। थोड़ा पानी चाहिए। हाँ मैं इनको शेयर कर दूंगा, ये आपको उसमें ऐड कर दूंगा। बट ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो रजिस्ट्रेशन करवाई गए सर ये यहाँ पे कराएंगे, कल कोई एक्चुअल में परमानेंट रजिस्ट्रेशन होगी नहीं ना, परमानेंट जब तक लैंड नहीं होगी। मैंने इनको इसलिए बोला क्योंकि पहले लैंड का इन्होंने अप्लाई कर दिया हुआ है, नहीं किया होता तो इसी एरिया में लीज करवा के ये फिर यहाँ पे DIC सर ये नहीं देगा ना, ये तो हमने ऐसे किसी से उनके साथ रिलेशन से जो उन्होंने दे दी हमें कि ठीक है आप काम कर लो, जब किसी की जगह है तो मैं थोड़ी उसके ऊपर। जब आप गवर्नमेंट लैंड लेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको आना ही आना है, फिर तो आना ही आना, फिर ये इनके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि लैंड इज एन इंसेंटिव, और लैंड के लिए जब इंसेंटिव ले रहे हैं तो ये DIC से रजिस्टर करेंगे। ओल्ड निकला ना सर, नहीं हम एक्चुअली हम ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, ये तो इसमें कौन सी सर लास्ट ये बैलेंस शीट है। हाँ सर, एक ये उससे पहले ऑडिट नहीं थी, इस साल ही ऑडिट होगी, पहले साल ही ऑडिट होगी। हाँ हाँ ये हाँ जी ऑडिटेड नहीं है, ये तो प्रोजेक्शन है। हाँ सर अभी भी हमारे पास ना इन हैंड प्रोजेक्ट जो है ना, आगे वाले 2 साल के लिए हमारे पास 10 करोड़ के प्रोजेक्ट पड़े हैं।
यानी कि 2 साल के लिए हमारे पास 10 करोड़ के प्रोजेक्ट पड़े हैं। और इसके अलावा जहाँ इतना ज़्यादा स्कोप आ रहा है, आज की डेट में भी सर 60 से 70% मटेरियल जो है ना आउट ऑफ स्टेट बन के आता है। J&K के प्रोजेक्ट, J&K के प्रोजेक्ट में आउट ऑफ स्टेट मैन्युफैक्चर हो गया। 60 से 70% मटेरियल आउट ऑफ स्टेट बन के आता है। और हम जो है हमारे पास जो है बड़ा स्कोप है। स्कोप इतना ज़्यादा है कि ये बेटा मेरा है ना, ये हम जो एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सर, जहाँ J&K में फर्स्ट है और ये ऑथराइजेशन है, और 7 लाख रुपया लगभग साल का ये खाली सॉफ्टवेयर की फीस पे करता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे जैसे जितने भी सुपर स्ट्रक्चर रहते हैं, हम उनसे पहले 3D में से डिजाइन करते हैं पूरे स्ट्रक्चर को, प्रोसेस ताकि हमारी जी ये ब्रिज है, लाइक ये तो हमारा ये पठानकोट मंडी रोड पे हमारा ये प्रोजेक्ट था। तो ये सुपर स्ट्रक्चर था आर्च ब्रिज में। तो लाइक हमने इसमें क्या है कि जो टोटल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है वो इस सॉफ्टवेयर के अंडर ही आती है। ये इट्स लाइक अ BIM सॉफ्टवेयर, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग। सो हम इसमें पहले मॉडल रेडी करते हैं, फिर उसके बाद हमारी टोटल एस्टिमेशन ऑफ सिंगल टू सिंगल पार्ट जो है हमारा स्ट्रक्चर का, तो ये उसमें एक तो हमारा ऑटोमेटेड एस्टिमेट रहता है, और दूसरी चीज है ये टोटली क्लैश फ्री स्ट्रक्चर आता है इसमें विदाउट एनी एरर। जो भी एरर्स है वो हमें पहले ही दिख जाते हैं, मैन्युफैक्चर करने से पहले ही हमें स्ट्रक्चर के एरर्स पता चल जाते हैं, हम उसे रेक्टिफाई करके देन हम प्रोसीड करते हैं फर्दर आगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इसके लिए हमें मशीनरी भी चाहिए। मशीनरी होगा यानी कि 1 करोड़ रुपए की मशीनरी लगेगी। आप ओपन में तो हम लगा नहीं पाएंगे, अब जब तक हमारे पास सही सेट नहीं होगा। आपने भी प्रोजेक्ट कितने कॉस्टिंग कर दिया सर? सर अभी हमारे समझो इस साल जो चल रहे हैं वो 4 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर। जो आपने प्रोजेक्ट यूनिट लगाने के लिए दिया, प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट का दिया? हाँ, प्लांट एंड मशीनरी वो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा किया सर, ज्यादा किया मेरे ख्याल से। मैं वो शेयर कर देता हूँ सर लैंड के लिए आप ट्रैक करते रहें, एप्लीकेशन है, बाकी सीसी लिमिट तो आपकी बढ़ जाएगी, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है। आप एक ही ऑप्शन खोल के बैठे हो, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस है और आपके पास बैलेंस शीट है। इसका 1/4 जितना टर्न ओवर है 1/4 यू कैन, 1/4 नहीं तो थोड़ा सा 150 से, बट बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आप सीसी लिमिट और उसमें ले रहे हैं। और टाइमली पेमेंट मिल जाए आप, उसके लिए आप ट्रेड्स यूज करें, वो बेटर है। बिल डिस्काउंटिंग करके आपको अमाउंट आपका जल्दी पे हो जाए। नहीं उसमें तो सर हमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे मैन्युफैक्चरर जब मटेरियल जिसने क्लाइंट्स है, क्लाइंट ने जब हमारे यहाँ से मटेरियल बनना है उसने पेमेंट करके हमें से मटेरियल लेना है। अच्छा, पहले आप पेमेंट लेते हैं फिर वही आगे? नहीं, अपनी फैब्रिकेशन की मटेरियल की पेमेंट यहाँ उसकी बात होती है हमारी, हम इसकी पेमेंट हम यहाँ तभी हम उसका ज्यादा इशू नहीं आता। कभी कभार आता है छोटा मोटा, मैन्युफैक्चर भी करती है और असेंबल भी करती और है, हम जो उसको दोनों चीजें प्रोवाइड कराते हैं। मैन्युफैक्चरिंग होती है और साइड में हम प्रोवाइड भी वहाँ पे आप इंस्टॉल करके देते हैं। होता है लोकेशन पे, और वहाँ पे हमारी ही टीम जाके वो सर्विस प्रोवाइड करती है। हमारे मोस्टली प्रोजेक्ट लद्दाख में चल रहे हैं। अच्छा, आज की डेट में हमारे 2 3 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर। अच्छा, हाँ, तो वो टोटली मैन्युफैक्चर एरिया से होता है। तो ये आप ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं या सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन दूसरी एंड पे प्राइवेटली है, हमारे एंड पे में प्राइवेट आगे टेंडर नहीं है, वो आपको सबलेट पे किया। एक स्पेसिफिक पार्ट दे रखा हुआ है स्ट्रक्चर में। जैसे जम्मू की एक लिमिटेड कंपनी है, असरम लिमिटेड करके है, वो हमें दिया हुआ है। 2 प्रोजेक्ट वो दी हुई है। 1-2 और कंपनियां बाहर की है, बॉम्बे की एक कंपनी है, उसने हमें एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है। और कुछ आपको? स्कोप बहुत है सर, स्कोप की कोई कमी नहीं है। और जहाँ मेट्रो का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, रेलवे डबलिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है।